नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर हुए हिंसा की पोल एक सीसीटीवी फुटेज ने खोल दी है। पूरे मामले को आईने की तरह साफ कर दिया गया है कि किस तरह पूरे बांग्लादेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका गया और कैसे इसकी आग में कई हिंदू परिवार एक बार फिर झुलस गए। आखिर उस दिन कब, क्या और कैसे हुआ था, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दशहरा का वक्त था। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की धूम थी। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का पड़ोसी है और हमें इतना तो पता ही है कि बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया में सबसे अच्छी और उत्सव वाली होती है। और ये परंपरा तब से चली आ रही है जब पूरा भारत यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करता था। बांग्लादेश में तब 48% हिंदू आबादी थी और वहाँ दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता था। और इसी परंपरा को कायम रखते हुए आज भी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की धूम दिखती है। लेकिन ये उत्सव का रंग, हिंदुओं की खुशी और दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता किसी मनहूस से देखी नहीं गई और इस पंडाल में आग लगा दी गई। और वो आग थी सांप्रदायिकता की, जिसमें कई हिंदू और उनका परिवार झुलस गया। दुर्गा पूजा का पंडाल जल उठा और पूरा बांग्लादेश हिंसा की आग में दहक उठा। बांग्लादेश के दुर्गा पूजा के पंडालों में हुए हमलों में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई थी। अब बांग्लादेश की कोमिला पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंसा भड़काने के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने दुर्गा पूजा के पंडाल में ले जाकर कुरान को रख दिया, जो हिंसा का कारण बना। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 35 साल के इकबाल हुसैन से पूछताछ की जा रही है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इकबाल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। पुलिस ने बताया कि कोमिला जिले के सुजान नगर के रहने वाले हुसैन ने 13 अक्टूबर को नानुआ दीघीर के पूजा मंडप में कुरान की एक प्रति रखी थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को जांच के दौरान इकबाल के इस घटना में शामिल होने का पता चला। बांग्लादेश में पुलिस ने पंडाल में लगे निगरानी कैमरों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद हिंसा में इकबाल हुसैन के होने का खुलासा किया। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इकबाल मस्जिद से कुरान की एक कॉपी लेकर दुर्गा पूजा स्थल तक जाता है। बाद में उसे भगवान हनुमान की एक मूर्ति के पास रखकर चलते हुए देखा गया। फिर उसने ये अफवाह भी फैला दी कि दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान को रखकर उसका अपमान किया गया है। बांग्लादेश हिंदू एकता परिषद ने एक बयान में कहा कि कोमिला में नानुआ दीघी में पूजा मंडप पर स्थानीय लोगों के बीच कुरान के अपमान की अफवाह फैलाने के बाद हमला किया गया। कोमिला के अलावा चांदपुर के हाजीगंज, चट्टोग्राम के बंशखली और कॉक्स बाजार के पेकुआ के मंदिरों से भी हिंसा की घटनाएं सामने आईं। कोमिला एसपी फारूक अहमद ने यह भी कहा कि आरोपी इकबाल हुसैन एक आवारा आदमी है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस महीने की शुरुआत में शहर के एक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई हिंसा के सिलसिले में कोमिला पुलिस ने 4 मामले दर्ज किए हैं और 41 गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 कथित तौर पर इकबाल हुसैन के सहयोगी हैं। इकबाल की मां आमीना बेगम ने बताया कि वह एक ड्रग एडिक्ट है। लगभग 10 साल पहले कुछ पड़ोसियों ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से अस्थिर है। पिछले हफ्ते कोमिला में नानुआ दीघीर पर दुर्गा पंडाल में कुरान की एक प्रति मिलने के बाद सांप्रदायिक तनाव के कारण कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश पुलिस इकबाल के बारे में भले ही कोई कहानी सुनाए, लेकिन एक बात साफ है कि जिस इकबाल को मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है वो पहले कुरान रखता है, फिर अफवाह फैलाता है। क्या कोई विक्षिप्त अपने दिमाग से इतनी बड़ी साजिश करने में सक्षम होगा? इसके पीछे किसी बड़ी साजिश और नेटवर्क का हाथ है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाने की साजिश चल रही है और हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसका पर्दाफाश होना और इसे रोकना जरूरी है।